गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। तो डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग। नहीं है गाइस, ये रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव रीडिंग। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है आपके लिए फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। साथ ही हम उनकी एनर्जीज देखेंगे एंड क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। एंड साथ ही काफ़ी डिटेल रीडिंग है, सो स्टे ट्यून्ड। साथ ही हम देखेंगे मैसेजेस आपकी पर्सन की तरफ से। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तब भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी एंड सारी डिटेल्स फॉर द पर्सनल रीडिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, ये कांच में नहीं ले रहे, इसको दोबारा आना होगा तो ये खुद आ जाएगा। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। तो आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। गाइस मैं रिवर्सल्स नहीं देती तो मैं ये अपराइट ही लूँगी। द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप या आपके पर्सन, कोई ना कोई तो है जो मैनिफेस्टेशन कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, I don't know why I said 7 of wands, 7 of swords and 8 of swords. ओके, सो पहले तो मैं ये बता दूँ, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ करा है आप किसी टाइप के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आई डोंट नो व्हाई सेड पाइल। जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हो सकते हैं, या यूँ कहूँ या स्पिरिचुअल कनेक्शन में। आपके पर्सन ने पहले आपसे कुछ बातें छुपाई थी एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में लाइक 20% ऑफ द लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट किसी फॉर्म में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या वो आपसे शादी की बात करेंगे या फिर शादी की बात ना सही तो एंगेजमेंट वगैरह तो हो ही सकते। किसी टाइप की कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट यहाँ देख पा रही हूँ फॉर 20% ऑफ द पीपल। साथ ही पहले जो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहे हैं वो है, एक तो इनका मदर इशू है। हो सकता है आप लोग किसी टाइप का, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका है यहाँ पे, आपके पर्सन ने ना पहले आपको क्लैरिटी नहीं दी। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन ने आपको पहले कोई क्लैरिटी नहीं दी एंड वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप उनसे मैसेज पे मैसेज करके क्लैरिटी मांग रहे हो कि भाई बता दो अब कुछ रहता है इस रिलेशनशिप में या नहीं, या फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एंड आपके पर्सन ने अपने आप को काफ़ी हद तक गार्ड करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ओके, एंड अब आपने कहीं से मैनिफेस्टेशन का सुना एंड देन यू आर वर्किंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन पे आप लोग काम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है मदर इशू हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में सिर्फ मदर इशू है, मम्मा नहीं मान रही उनकी, या फिर कुछ केसेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एंड थर्ड कैटेगरी में यहाँ तीनों का ग्रैब कर पा रही हूँ। तो गाइज जो भी आपसे रेजोनेट हुआ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। या फिर दोनों हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी या है, कुछ लोगों के लिए तो थी क्योंकि कमिटमेंट आ रही है, बट कुछ लोगों के लिए मदर एंड फाइनेंशियल दोनों इश्यूज़ हैं।
पहले भी इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, या यूँ कहूँ कोई पास्ट रिलेशनशिप से जिनके लिए पहले सीरियस थे लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, फिर आप आए हो इनकी ज़िंदगी में। मतलब मैं यूँ कहूँ कि कुछ ऐसी सी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ इन कार्ड से कि आपके पर्सन का पहले हार्ट ब्रेक हुआ, एंड जब हार्ट ब्रेक हुआ वो तभी आपके साथ कांटेक्ट में आए, एंड जब वो कांटेक्ट में आए आप लोगों की बातें हुई, एज फ्रेंड्स आप लोगों ने काफ़ी बातें करी, एंड धीरे धीरे ये रिलेशनशिप बढ़ता गया, एंड एक इंटेंस सा कनेक्शन हो गया, पता भी नहीं चला। विद इन लाइक कुछ टाइम बाद ही मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई आप लोगों में, मैं ये देख पा रही हूँ। प्रॉब्लम क्या थी 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ? देखो, ऐसा नहीं था कि वो आपको पसंद नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, और अगर आपको नहीं बताते कि प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार है, डेफिनेटली आई कैन सी, बट इश्यूज़ हैं फाइनेंशियल या मदर इश्यूज़। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप किसी टाइप का, जैसे मैंने बताया, ट्विन फ्लेम सोलमेट अकामिक कनेक्शन हो सकता है। साथ ही गाइज आपके यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी टाइप का कास्ट, रिलीजन या कल्चरल डिफरेंस है, किसी टाइप का कुछ डिफरेंस भी है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास इसीलिए ही आया है क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो बैलेंस ही नहीं बना पा रहे थे अपने रिलेशनशिप में, कि वो कैसे अपने पर्सनल लाइफ को एंड आपको कैसे बैलेंस करें। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली वो आपको एक अबंडेंट लेडी मानते हैं, एंड साथ ही वो ये समझते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हैं, पर प्रॉब्लम उनकी साइड से थी कि उन्होंने ही आपको बैलेंस नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन पाया था। साथ ही गाइज एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों को 1010 नंबर काफ़ी नज़र आ रहा होगा, एंड 777 बहुत नज़र आ रहा होगा, एंड 1010 अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। एंड कॉन्टैक्ट की बात करूं तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे बोला है 20 to 25% लोगों के लिए उनको हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद ही मैसेज आ जाए, या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में तो मैसेज आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी रहने वाली है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो एनर्जी की गाइज अगर मैं बात करूं, सो देखिए मेरे पास क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। मेरे पास पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने बोला, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, ना आपके पर्सन को प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना था, आपको अप्रोच करना था इस रिलेशनशिप को। एक्शन, वही चीज़ है कि एक्शन नहीं ले पा रहे थे। सोचते तो बहुत कुछ है, प्यार बहुत है, लेकिन ये ब्लैक हॉर्स देख रहे हो, ये आपके पर्सन है, एंड ये वाइट हॉर्स ये आपके पर्सन के एक्शंस हैं, एंड ये वाइट हॉर्स आपके पर्सन के आइडियाज़ हैं। आइडियाज़ तो उनके दौड़ते रहते हैं दिमाग में, बट अगर एक्शन की बात आए तो वो पीछे रह जाते हैं। ब्रोकन हार्ट, सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था हमारे पास, एंड ब्रोकन हार्ट डेफिनेटली उन्होंने आपको हर्ट भी करा है, कुछ आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, एंड वो भी इक्वली हर्ट हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, उनसे लड़िएगा नहीं, उनकी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है ऑनेस्टली। हीलर ऑफ द एजेस, अगेन बैलेंस। आपके और आपके पर्सन को दोनों को हील होने की ज़रूरत है। स्पेशली आपके पर्सन का मैं यूँ कहूँगी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो अगर आपको कोई हीलिंग का पता है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। हीलर ऑफ द एजेस आया है, एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है, मैजिशियन एंड द मिरर, जो यही बता रहा है बैलेंस की कमी है आपके रिलेशनशिप में, एंड बैलेंस लाना ज़रूरी है। डोर टू स्पिरिट सी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, एंड देन हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। ओके, हमारे पास गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, वो तो आप समझते ही हैं कि क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे पास पहला कार्ड आया है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। अगेन जर्नी, जैसे कि मैंने आपको बोला ट्विन फ्लेम सोलमेट या कामिक कनेक्शन, तो वो एक जर्नी ही होती है, एक साइकिल। कुछ लोगों का, जैसे कि मैंने बोला, कमिटमेंट देंगे तो एक साइकिल कंप्लीट होगा और एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। दिस इज़ लाइक अ डबल कन्फर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू।
ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, डेफिनेटली गाइज आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए, एंड गूगल नहीं कर सकते या समझ नहीं आ रहा तो यू कैन गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं हायर फोर्सेस में बिलीव कीजिए, स्टैंड योर ग्राउंड। सो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, बैलेंस, ये देख रहे हैं रिफ्लेक्शन, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप लोग मिरर भी कर रहे होंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ईगो सामने आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप बोल रहे हो मैं क्यों कांटेक्ट करूँ, एंड आपके पर्सन भी ऐसी एनर्जी में है कि मैं क्यों कांटेक्ट करूँ, या हमेशा मैं ही क्यों कांटेक्ट करूँ, ऐसी वाली एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, आपको किसी टाइप का डर है, तो बॉटम ऑफ द डेक आया है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आपको थोड़ा मजबूती के साथ इस रिलेशनशिप को अप्रोच करना होगा। चलिए देखते हैं गाइस आपके पर्सन के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आए हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। ज़्यादा नहीं ले रही हूँ गाइस, लेट्स सी। गाइस ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये कार्ड स्टिक नहीं गई बिल्कुल भी, ओके। सो आपके लिए मेरे पास पहला मैसेज है, विशिंग यू वर हियर विद मी राइट नाउ। तो आपके पर्सन विश कर रहे हैं कि काश आप उनके साथ फ़िलहाल के लिए होते, ओके। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैसेज। I want to grow old with you. This is such an awe message, I would say. This is beautiful, beautiful, I would say. Really nice. Next message है, मैं यहाँ हूँ यहाँ। मे बी ये सॉन्ग आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी मायने रखता है, या यूँ कहूँ कि आपके लिए कोई एक मैसेज है इस सॉन्ग में। दिस इज़ द सॉन्ग फ्रॉम वीर ज़ारा, मैं यहाँ हूँ यहाँ। मे बी आपको आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज। नेक्स्ट आई हैव फॉर यू इज़ आई लव इट व्हेन यू स्पीक टू मी थ्रू योर आइज़। तो हो सकता है आप लोग कॉफ़ी पे गए हो एंड आँखों ही आँखों में बातें हो रही हों आप लोगों की। मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज ये मैसेजेस आपसे रिलेट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड आप कॉन्टैक्ट करने का नहीं सोचते, बोलना हल्के हल्के। यहाँ पे भी वो आपको बोल रहे हैं बोलो। नेक्स्ट है, दो दिल मिल रहे हैं फ्रॉम द मूवी परदेस। आई होप आपको पता होगा ये सॉन्ग। मे बी इस सॉन्ग में आपके लिए मैसेज है कोई, डेफिनेटली मैसेज है। फाइनेंशियल इश्यूज़, सी मैंने आपको क्या बोला, फाइनेंशियल इश्यूज़ का हमारे पास कार्ड भी आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था। जस्ट अ सेकेंड, सी कितना रेजोनेट कर रहा है ये फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड ये कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास आपके लिए मैसेज है, लेट्स सी, हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल दैट आई हैव डन। तो डेफिनेटली यहाँ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आपको ये बोला गया है कि चली जाओ मेरी लाइफ से, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, एंड फिर भी वो आपको मिस कर रहे हैं एंड वो हैरान है कि आज भी आप उनके साथ हो, आपने उनको छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट मैसेज, I will never love someone the way I love you. This is like a very beautiful message for all of you. Very beautiful. And I'm getting my karma. तो हो सकता है ये अभी कुछ सफ़र कर रहे हों एंड उनको ये लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा करा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उनको उनका कर्मा मिल रहा है। सो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो एंड जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी अ पार्ट ऑफ माई ब्यूटीफुल फैमिली, यूट्यूब फैमिली, जॉइन द ट्राइब गाइज। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।